अब हम सीखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो थ्योरम 6.2 के नाम से जानी जाती है। क्या होता है उसका नाम? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जैसे मान लो डीई लाइन है, वो बाकी दोनों साइड है ना ट्रायंगल की, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इन सेम रेशियो, सेम रेशियो मतलब गिवन हो गया, ये गिवन लिख देते हैं। क्या है कि ये लाइन इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल हो गया AE बाई EC, AE बाई EC है, ये गिवन है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो दो तो लाइन ये होगी तो ट्रायंगल की, अब ये जो लाइन होगी ना वो तीसरी साइड की पैरेलल होगी। पहले हमने जो सीखा था वो क्या था? बीपीटी में क्या आता है कि ये लाइन अगर पैरेलल है किसी अन्य अदर लाइन के, तो ये जो पैरेलल गई ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं। ये था। अब उल्टा है कि ये अगर इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है तो क्या होगा? ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हो गया गिवन। हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखा हमने लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के। एक नई लाइन मान लेते हैं D से F जो इसके पैरेलल है। ठीक है, और क्या माना? एंड DF पैरेलल टू BC। DF क्या है? BC के पैरेलल है। क्लियर? अब देखो, कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो ये लाइन इन दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या आ गया? AD बाई DB, देन AD बाई DB इक्वल होगा AF। F ध्यान रखना क्या होगा? A से F और F से C, क्योंकि ये लाइन पैरेलल मानी है इसके, तो A से F और F से C, A से F बाई F से C। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकेंड। अच्छा, क्यों है ये भाई? तो ये रेशियो इक्वल क्यों आया? क्योंकि DF पैरेलल है BC के, और यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करने के बाद, या फिर थेल्स थ्योरम लिखते हैं इसको, थेल्स थ्योरम का यूज करने के बाद ये दोनों क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो, AD बाई DB सेम है, तो ये भी क्या होंगे? सेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? दोनों में क्या कर देंगे? ये ध्यान रखना है, क्या करना है? दोनों में +1 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया हमने? 1 प्लस कर दिया। तो क्या आ गया? AE बाई EC प्लस 1 इक्वल टू AF, या यही कर देते हैं AF बाई FC प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर +1 करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है? EC, तो यह आ गया AE प्लस EC इक्वल टू, यहां से एलसीएम आ गया FC, तो यह आ गया AF प्लस FC। अब देखो, AE प्लस EC, AE प्लस EC, AC हो गया, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख देते हैं साइड में आगे, AE प्लस EC हो गया AC बाई EC एज इट इज इक्वल टू, अब AF प्लस FC, ये भी AC हो गया, तो यहां हो गया AC बाई नीचे क्या है? FC। AC से AC कट गया, तो यहां 1 बचा और यहां भी 1 बचा, तो FC की 1 के साथ मल्टीप्लाई, EC की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो FC इक्वल टू क्या आ गया? EC। अब दोबारा देखो फिगर में,
एफ से सी और एफ ई से सी, एफ से सी ये यहां से यहां तक और ई से सी यहां से यहां तक, दोनों क्या है इक्वल है। ऐसा हो सकता है एक कंडीशन में हो सकता है जब ई और एफ क्या हो सेम हो या कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and F आर सेम, E और F क्या हो सेम हो तभी हो सकता है ये। तो E और F सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या लिखा था कंस्ट्रक्शन में किया था ना, कहाँ की थी कंस्ट्रक्शन हमने की थी DF, DF और BC पैरेलल लिए थे, तो F की बजाय क्या है वो E है, तो क्या हो जाएगा सो ED या DE पैरेलल टू BC हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये थी अपनी कन्वर्स ऑफ BPT। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।